चलो आ जाओ, अब हम लोग देखेंगे स्टडी ऑफ कैथोड रे, ठीक है, जिससे बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कैथोड रे ट्यूब होती है, ये जो बनी हुई है, ये पूरा ये जो बनी हुई है ये कैथोड रे ट्यूब है। ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप क्या करता है, वैक्यूम पंप मतलब हवा निकालने वाला पंप होता है। ये इसका कैथोड टर्मिनल है, ये इसका एनोड टर्मिनल है। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, वोल्टेज हाई रखते हैं और प्रेशर को कम करते हैं। वोल्टेज कितना रखते हैं, वोल्टेज रखते हैं 10 किलोवाट से 20 किलोवाट तक। और प्रेशर को कितना रखते हैं, प्रेशर को 10 पावर -4 mm ऑफ Hg रखते हैं। ठीक है, प्रेशर इतना रहेगा और वोल्टेज बहुत हाई रहेगा, तो कैथोड इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और इसमें भरा रहता है H2 गैस। क्या रहता है, इसमें भरा रहता है, इस ट्यूब में भरा रहता है H2 गैस। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये टकराएंगे H2 से। ये जब इलेक्ट्रॉन इससे आके टकराएंगे तो ये इसको क्या करेंगे, इसको विभाजित कर देंगे। क्या हो जाएगा, H। तो इसका ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड जब टूट जाएगा तो ये हो जाएगा H+H। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी रहती है कि ये दोबारा आके इस पर स्ट्राइक करेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, इसको फिर से तोड़ देंगे, H पॉजिटिव में प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। तो अब ये इसका इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या हो गया, ये गैस का इलेक्ट्रॉन है। ये जो गैस का इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो गैस का इलेक्ट्रॉन है और ये जो मेटल का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जाके स्ट्राइक करते हैं, यहाँ पे, क्योंकि इसमें एनोड रे में तो छेद होता है, ये आप लोगों को तो पता है, एनोड रे में हल्का हल्का छेद होता है। तो जो भी यहाँ से, क्योंकि ये जो है नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये नेगेटिव है, तो ये इधर से नेगेटिव से निकलेंगे पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि कैथोड पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव की तरफ ऐसे चलेंगे। ठीक है, निकलेंगे और ऐसे चलेंगे। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जिंक सल्फेट की वो लगी होती, कोटिंग होती है। जब इस पे पड़ता है इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चमक होती है, यानी कि ये जिंक सल्फेट की एक कोटिंग होती है। जब यहाँ इस पे इलेक्ट्रॉन पड़ता है तो यहाँ चमकता है। तो कैसे चमकता है, जब गैस के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन जाके इस पे स्ट्राइक करते हैं तब ये चमकने लगता है। ठीक है, तब ये चमकता है, किसके इलेक्ट्रॉन, गैस के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन, तभी ये चमकेगा। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी कुछ होती हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे देख लेते हैं। कैथोड रे जो होती है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का क्या मतलब होता है, देख लो एक बार, पार्टिकल नेचर का क्या मतलब होता है। पार्टिकल नेचर का क्या मतलब होता है, वन थिंग एट वन प्लेस। वन थिंग एट वन प्लेस। वन थिंग मतलब एक जगह पे केवल एक ही रह सकता है, पार्टिकल नेचर का ये मतलब होता है। एंड पासेस काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी पास करते हैं, जिसके बीच में अगर कोई माइका व्हील मतलब कोई वो होता है, माइका व्हील का मतलब समझ जाओ यार, प्लेस्ड इन इट्स पाथ, अगर इसके पाथ में माइका व्हील रख दें तो वो घूमने लगता है, मतलब रोटेट होने लगता है। अब कैथोड रे हैव नेगेटिवली चार्ज, तुमको बताया था ना कैथोड रे नेगेटिव चार्ज होते हैं।
ये जो रे निकलती है नेगेटिव चार्ज होती हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन इधर स्ट्राइक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो वही ऊपर बताया था, कैथोड रे हैज नेगेटिवली चार्ज। कैथोड रे व्हेन स्ट्राइक मेटल एंड हाई एटॉमिक मास दे प्रोड्यूस एक्सरे। मेटल का मतलब दे प्रोड्यूस एक्सरे, मेटल का मतलब अगर देखो ये इस लाइन का मतलब ऐसे है, जैसे यहाँ से कैथोड रे जा रही है, कैथोड रे जा रही है, तो ये एटॉमिक मास, ये कोई मेटल की प्लेट है, मान लो इसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा है, एटॉमिक मास ज़्यादा है, तो अगर इससे ये टकराएगा तो यहाँ से एक्सरे निकलेगा, एक्सरे निकलेगा, ठीक है। कैथोड रे ट्रेवल मतलब चलती हैं स्ट्रेट लाइन विथ हाई स्पीड, हाई स्पीड में चलती हैं। एट द कास्ट शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इट पाथ। कैथोड रे, अगर इसमें कोई कैथोड रे के बीच में यहाँ कोई प्लेट मतलब कोई चीज़ रख दें, कोई ऑब्जेक्ट मान लो कुछ भी रख दें, तो इसका शैडो यहाँ बनता है, शैडो बनाती हैं, ठीक है। ये होती हैं कैथोड रे। लेकिन इसके बारे में और जानना है आप लोगों को तो और आगे हम देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, कब क्या कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। कैथोड रे और क्या करती हैं, जो कैथोड रे होती हैं कैन आयोनाइज गैस, ये गैस को आयोनाइज कर देती हैं। गैस को आयोनाइज कैसे करती हैं ये आप लोग देखे हैं। देखो, जब मेटल से इलेक्ट्रॉन निकला तो स्ट्राइक किया हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन गैस है तो गैस आयोनाइज नहीं हो गया, पॉजिटिव में हो गया, आयोनाइज हुआ कि नहीं, हो गया ना। ये आप लोगों को लिख लेना, पॉज करके लिख लेना आप लोग, सही से देख लो, सब समझ में ना आए तो बताना, आप लोग लिख लेना पॉज करके, ठीक है। कैथोड रे कैन आयोनाइज गैस, ये गैस को आयोनाइज करती हैं। यहाँ देख लो H+ आयोनाइज हो गया है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है। अब दूसरा देखो, जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि MIT, इसका मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब हम बताने जा रहे हैं स्पेसिफिक चार्ज के बारे में। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेलिंग आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चार्ज ऑफ कैथोड रे, ये क्या होता है, चार्ज ऑफ कैथोड रे अपन में मास ऑफ कैथोड रे, ठीक है। ये होता है स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज ऑफ कैथोड रे अपन मास ऑफ कैथोड रे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस कितना होता है 19 कूलम, कितना होता है चार्ज ऑफ कैथोड रे, कितना होता है बताओ, -19 कूलम, इतना ही होता है। और मास ऑफ कैथोड रे कितना होता है, 9.16 कुछ होता है, 16 ऐसे कुछ होता है, 10⁻31 kg, इतना होता है मास ऑफ कैथोड रे, इतना होता है। जब इसको डिवाइड करोगे, मतलब डिवाइड करोगे तो इसका आता है, अब सीधे लिख देते हैं, मैंने कर रखा है, आप लोग करके देख लीजिएगा। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे बराबर कितना होता है, हमने निकाल रखा है, तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ और है स्पेसिफिक चार्ज के बारे में। ये स्पेसिफिक चार्ज होता है
will not change, will not change, will not change on changing the gas। स्पेसिफिक चार्ज कभी नहीं बदलेगा, will not change on changing the gas। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि चार्ज ऑफ कैथोड रे जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कैथोड रे ही इलेक्ट्रॉन है। ये चीज़ दिमाग में डाल लो। कैथोड रे हमेशा इसका चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा और मास ऑफ कैथोड रे ये भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चार्ज जो आता है वो इलेक्ट्रॉन का ही तो आता है यार। तो चार्ज ऑफ कैथोड रे तो यानी कि ये क्या होता है, ये जो होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल की स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा, कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। और आगे देखो, कलर, जो इसका कलर होता है, कलर विल नॉट चेंज, कलर भी चेंज नहीं होता, कलर विल नॉट चेंज चेंजिंग द गैस, चेंजिंग द गैस, कलर विल नॉट चेंज चेंजिंग द गैस। मतलब यहाँ जो जिंक सल्फेट की वो लगी है, कोटिंग की हुई है, इस पर इलेक्ट्रॉन ही जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। तो दोनों के, गैस के भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मेटल के इलेक्ट्रॉन भी जा रहे हैं, ठीक है, गैस के भी जा रहे हैं। ये देख लो, ये इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, ये वाले और ये वाले। तो कलर कैसे चेंज होगा यार? बार बार इलेक्ट्रॉन ही तो जाएंगे। कोई सी भी गैस भरो, यहाँ गैस तुम भी कुछ भी भरो, गैस जाके स्ट्राइक नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। कोई सी गैस भरे, उससे फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। तुम कोई भी गैस भर दोगे तो जाके स्ट्राइक तो इलेक्ट्रॉन ही करेंगे ना। तो कलर कैसे चेंज होगा? कलर तो वही रहेगा। ठीक है, इतना होता है स्टडी ऑफ कैथोड रे में। बस इतना आपको पढ़ना है, देख लो आप लोग, नोट्स बना लेना अच्छे से। बाकी और अगले टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए वो आप लोग मुझे बता देना, मैं बना दूंगा, ठीक है। और एक देख लो, वेव नेचर क्या होता है, देख लो वेव नेचर, वेव नेचर, वेव नेचर जैसे पार्टिकल नेचर है, वन थिक वन प्लेस, तो मोर देन वन थिक, मोर देन वन थिंग एट वन प्लेस। मतलब एक जगह पे कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे वेव एक जगह पे कई जा सकती है ना, तर के ऊपर, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक होती है ना। तो उससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वेव नेचर वो होता है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर होता है वो वन थिंग एट वन प्लेस, एक चीज़ एक जगह पे रहती है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू, बाय बाय।